नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारत पे को नए साल में मिला है तोहफा, आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट के लेन देन को दी है मंजूरी। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे को अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर यानी पीए के तौर पर काम करने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए उसे केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से मंजूरी मिली है। वह ये मंजूरी जो है भारत पे की 100% हिस्सेदारी वाली सब्सिडियरी रिसाइलेट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ग्राहकों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, डिजिटल टीवी रिसीवर और यूएसबी टाइप सी चार्जर के लिए जारी किया है क्वालिटी स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल टेलीविजन रिसीवर, यूएसबी टाइप सी चार्जर और वीडियो सर्विलेंस सिस्टम यानी वीएसएस के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सैटेलाइट टेन्योर के साथ डिजिटल टेलीविजन रिसीवर के लिए ये पहला यहाँ पर भारतीय मानक है। वही मंत्रालय ने कहा है कि इन स्टैंडर्ड के तहत मैन्युफैक्चर्ड टीवी छत पर लगे लो नॉइज ब्लैक टाउन कन्वर्टर यानी एलएन बॉक्स के साथ डिश एंटीना के साथ फ्री टू एयर यानी मुफ्त में टीवी और रेडियो चैनल ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। वही मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इससे सरकारी योजनाओं, दूरदर्शन के एजुकेशनल कंटेंट और भारतीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों को देश की आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल टेलीविजन दर्शकों को अलग अलग चैनलों को दिखाने के लिए सेटअप बॉक्स अलग अलग खरीदने की यहाँ पर बात करते हैं, अलग अलग खरीदना होता है। उन्हें फ्री में दिखाए जाने वाले चैनलों के लिए सेटअप बॉक्स की जरूरत पड़ती है। वही दूरदर्शन अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक ट्रांसमिशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। वह डिजिटल सैटेलाइट ट्रांसमिशन का उपयोग कर फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण जारी रखेगा। वही मंत्रालय ने कहा है कि सेटअप बॉक्स का उपयोग के बिना इन फ्री टू एयर चैनलों को दिखाने के लिए उपयुक्त सैटेलाइट टेन्योर के साथ टेलीविजन रिसीवर की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो ने टाइप सी चार्जर के लिए भी यहाँ पर बात कही है। कहा है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, नोटबुक आदि सभी के लिए एक ही तरह का जो चार्जर है वो भारत में होगा। उसका नाम टाइप सी है। टाइप सी चार्जर ही सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा वीएसएस के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल मानक वीडियो जो तीसरा मानक वीडियो निगरानी प्रणाली वीएसएस के लिए लिया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक आईसीसी यहाँ पर IC 62776 सीरीज को अपनाया गया है। इसमें इसके अंतर्गत वीडियो निगरानी प्रणाली से संबंधित पहलुओं के लिए मानक तैयार किए गए। इसमें कैमरा उपकरण इंटरफेस प्रणाली की जरूरत और कैमरा उपकरण की इमेज क्वालिटी आदि इसमें शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में केवल 121 नए केस आए हैं सामने। भारत में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 121 नए मामले सामने आए हैं। वही पिछले 24 घंटों में भारत में 1,69,000 के आसपास कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसमें ये 121 नए मामले सामने आए हैं। भारत में जो पॉजिटिविटी रेट जो है लगातार कम है। वही 172 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात दी है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 2319 के आसपास है। वहीं मध्य प्रदेश के 52 जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर केवल 2 कोरोना वायरस सक्रिय मामले हैं। वही ये दोनों मामले भोपाल में ही है। लगभग ये आंकड़े पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर बना हुआ है। वही देश में कोरोना के दुनिया भर में जितना कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए जो यहाँ पर सरकार जो है हर तरह के जो मुमकिन जो कदम है वो उठा रही है। वही दुनिया भर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। चीन और जापान में, अब अमेरिका में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही भारत में एक बार फिर कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसने चिंता बढ़ा दी है। ये कोविड-19 के XBB 1.5 का नया केस मिला है। इसके अलावा इंसाकोज के आंकड़ों के अनुसार नए केसों के बाद देश में इस वेरिएंट के मामलों में कुछ यहाँ पर जो संख्या है अभी बढ़ी है, यानी बड़े जो मामले जो है उसमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ी खबर देखिए। 10,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, सरकार ने दिया है यह आदेश। राजस्थान में साल विधानसभा चुनाव होने वाले से पहले बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर आई है। 10 साल जल्दी अशोक गहलोत सरकार अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। वह सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। वह इसको लेकर सरकार पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी में है। वह पिछले कई दिनों से अशोक गहलोत सरकार पर विपक्ष के कई छात्र संगठन रोजगार न देने का आरोप लगा रहे थे। वही जब भारत जोड़ो यात्रा अलवर से हरियाणा जा रही थी तो राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल, महात्मा गांधी स्कूलों की संख्या और होनी चाहिए, स्कूल और ज्यादा होनी चाहिए। वह स्कूलों की संख्या बढ़ाने
कि राहुल गांधी की सलाह को अब सरकार यहाँ पर पूरा करने जा रही है। वह सरकार द्वारा निदेशालय को इस संबंध में यहाँ पर आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। यानी जारी पत्र में कहा गया है कि इस भर्ती में शैक्षिक और इसके अलावा प्रशैक्षणिक योग्यताओं और आरक्षण के प्रावधानों का पालन के साथ इस भर्ती की विज्ञप्ति निदेशालय के स्तर पर यहाँ पर जो तैयार है वो यहाँ पर करना है। जियो ने अपने 5G डेटा पैक को लॉन्च कर दिया है। इसी तरह जियो 5G स्पेसिफिक प्लान करने वाली पेश करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ये जो नया प्लान है वो 61 रुपये का है, जिसमें एक डेटा टॉप अप वाउचर है, जिसमें यहाँ पर ग्राहकों को 6 GB डेटा मिलता है। इसी के साथ जियो ने अपने 5G वेलकम ऑफर को यहाँ पर 85 शहरों के सभी ग्राहकों के लिए ओपन कर दिया है। जहाँ कंपनी ने अपनी 5G सर्विस को अब तक पेश किया है, वह कंपनी ने 10 शहरों में अपना नेटवर्क का विस्तार जो है कल यहाँ पर किया है। वही 10 नए शहरों में 5G स्टार्ट हुआ है। उनमें आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज और तिरुपति और इसके अलावा कोझिकोड और नागपुर और इसके अलावा अहमदनगर महाराष्ट्र है। इन शहरों में भी 5G की सेवाएं स्टार्ट हो चुकी है। वह अब तक ग्राहकों को केवल 5G इनबिल्ट डिवाइस और 239 रुपये के ऊपर के पैक में ही जियो वेलकम ऑफर का फायदा दिया जा रहा था। वह जियो के इस नए 5G डेटा प्लान की बात करें तो इसमें ग्राहकों को एक्टिव प्लान के बराबर अब वैलिडिटी मिलेगी। ग्राहकों को इस प्लान पर टोटल 6 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। इस 61 रुपये के प्लान में यहाँ पर ये शर्त रखी गई कि ये प्लान 119, 139, 179 और इसके अलावा 199 और 209 रुपये प्लान पर ये जो प्लान है वो लागू होगा। आपको बता दें कि फिलहाल जियो और एयरटेल द्वारा ही देश के चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं ऑफर की जा रही है। दोनों ही कंपनियां धीरे धीरे देश में 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है।